बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे में कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं और ये डेवलपमेंट्स डायरेक्टली उस मुकदमे के हवाले से नहीं है। इस मुकदमे के ऊपर जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं, ये उनके हवाले से है। आप लोगों को याद होगा कि इससे कबल कुछ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हैं यूट्यूबर्स की आपस में, कुछ सहाफ़ियों की आपस में। उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर तेज जो जुमले हैं उनका तो तबादला हो ही रहा था, लेकिन अब ये मामला जो है वो अदालतों की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। इससे कबल लाहौर के अंदर एक लिटिगेशन स्टार्ट हुई है जिसमें सबसे पहले शायद जुनैरा माहम ने एक असद जाफरी सहाफ़ी हैं और उसके अलावा डॉक्टर नबीहा थी, उनके खिलाफ एक प्रोसीडिंग की थी। उसके बाद दूसरी तरफ से भी जुनैरा माहम के खिलाफ काउंटर इस तरह की प्रोसीडिंग्स की गई थी। उसके बाद फयाज रामे की तरफ से एक प्रोसीडिंग की गई जुनैरा माहम के खिलाफ और अब जुनैरा माहम की तरफ से फयाज रामे के खिलाफ भी सेम प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई। अब ये मामला कराची के अंदर शुरू होने जा रहा है, शुरू हो चुका है। बल्कि कराची के अंदर जो साफ़ी बिलाल अहमद है, जो 24 न्यूज़ का रिपोर्टर खुद को लिखते हैं, आई डोंट नो, मैं पर्सनली उनको नहीं जानता। 24 न्यूज़ के रिपोर्टर होने की हैसियत से और उसके अलावा उनका एक अपना यूट्यूब चैनल है, उसके हवाले से उन्होंने इस मुकदमे को खासा रिपोर्ट किया। हमारे मुताबिक उन्होंने मुल्ज़मान के नैरेटिव को ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने वालदैन के नैरेटिव की मुखालफत की, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जिस पर हमें एतराज़ था और हम हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। हमारी आपस में भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की बातें हुई हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से कुछ गैर अखलाकी हरकतें हुई और कुछ फिर हमारी तरफ से भी उसको काउंटर किया गया। अब जो मामला मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, इस मामले के अंदर जो कराची की एक साफ़ी रिपोर्टर हैं जो नजम ज़हरा हैं, जिनको आप तमाम लोग जानते हैं, उनका यूट्यूब चैनल हमारा पाकिस्तान के नाम से है, उनके खिलाफ और उनके साथ कुछ और खवातीन पैनलिस्ट का हवाला दिया गया है। मैं पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि थाना प्रीडी जो कराची का है, जो कि अदालतों के हवाले से साउथ की जुरिस्डिक्शन में आता है, वहां पर यह दरखास्त दायर की गई है और उस दरखास्त के ऊपर जब पर्चा नहीं दर्ज किया गया तो उसके बाद इस मामले को अदालत के अंदर लाया गया है और अब अदालत के अंदर जो इसके अंदर अगली प्रोसीडिंग है वो 16 जनवरी के लिए रखी गई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को उसका थोड़ा सा क्रक्स बता देता हूँ कि जिसमें बिलाल अहमद साहब ये अलर्ज करते हैं कि नजम ज़हरा साहबा ने और उनके साथ कुछ पैनलिस्ट, उनका पैनलिस्ट का नाम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ चूंकि ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट है और कोर्ट के डॉक्यूमेंट के अंदर जो उन्होंने चीजें लिखी हैं यकीनी तौर पर उन्होंने गलत नहीं लिखी होंगी और उन्होंने अपने होशो हवास में ही लिखी होंगी। सबसे पहला नाम जी नजम ज़हरा का है, जिनका उन्होंने हवाला दिया है कि वो हमारा पाकिस्तान के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं और मीडिया पे काम करती हैं। उसके अलावा उनके साथ हैं सैयदा काजमी नाम की खातून है जो इनके पैनल पर थी। उसके अलावा मिसेज रिजवी नाम की खातून है जो इनके पैनल पर थी और आप लोगों ने देखा होगा ओवरसीज अक्सर लाइव स्ट्रीम्स के अंदर वो वहां पर पैनलिस्ट के तौर पर मौजूद होती हैं। उसके अलावा सरवत ज़हरा का नाम लिया गया है और उसके अलावा उन्होंने मिसबा टॉक्स का नाम लिया है और इन लोगों का नाम लेकर उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ जो है वो मैं प्रोसीड करना चाहता हूं। इसके लिए वो कहते हैं मैंने एक दरखास्त दी है थाने के अंदर, लेकिन थाने के वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए मैं अदालत से रुजू कर रहा हूं। अब जो उन्होंने अपनी पिटीशन के अंदर मौकफ लिखा है वो मौकफ में आपको जिस तरह से उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने अपने लॉयर के जरिए टाइप किया है, वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। बाद में मैं लॉयर का तारफ भी आपको करवा देता हूँ उनके लॉयर कौन होंगे इस केस के अंदर। ये उन्होंने 22 की पिटीशन फाइल की है जी कराची साउथ के अंदर और ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 ही है साउथ के, जिस तरह ईस्ट के इलियास मेमन है 7th के, इसी तरह जो साउथ के 7 है उनके पास ये पिटीशन है जिसमें उन्होंने ये हवाला दिया है कि जी मैं मीडिया के अंदर काम करता हूँ, 18 साल का मेरा तजुर्बा है, डेली जंग के साथ काम किया है, 92 न्यूज़ के साथ काम किया है और करंटली मैं 24 न्यूज़ टीवी के साथ काम कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान फेडरल जर्नलिस्ट कराची यूनियन जो है मैं उसका भी मेंबर हूँ, मैं कराची प्रेस क्लब का भी मेंबर हूँ, दरीना मेंबर हूँ और मैं सेक्रेटरी लीगल कमेटी कराची प्रेस क्लब का भी मैं एज ए सेक्रेटरी जो है वो काम कर रहा हूँ लीगल कमेटी का। वो कहते हैं जी 2000 केस एक बहुत ही फेमस केस था और बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस था। ये सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने बिलाल ने ये माना कि 2000 केस एक हाई प्रोफाइल केस है, वरना वो इसको हमेशा कहते थे कि इस केस को हाई प्रोफाइल नहीं समझना चाहिए और ये बिल्कुल गलत है कि इस केस को हाई प्रोफाइल बनाया गया, लेकिन आज उन्होंने अपनी पिटीशन के अंदर ये चीज इस्तेमाल की है अपने फायदे के लिए। उसके बाद वो कहते हैं जी कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, इससे कबल मैं जब 2000 का और जहीर का इंटरव्यू करने के लिए कराची से लाहौर गया था अपने चैनल के लिए, उसके बाद से जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम शुरू कर दिए। पेरेंट्स की तरफ से मेरे खिलाफ जो है ना वो तज़हीक आमेज किस्म की गुफ्तगू की गई और मेरे ऊपर अजीब सी संगीन इल्जाम लगाए गए, मुझे गैंग का मेंबर कहा गया। उसके बाद 21 नवंबर 2022 को वो कहते हैं कि जी यूट्यूब चैनल हमारा पाकिस्तान रन बाय नजम ज़हरा, जिनके साथ उनके और जो 3 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसके अंदर वो कहते हैं मिसेज रिजवी हैं, सरवत ज़हरा हैं और मिसबा टॉक्स हैं, इनके इस प्रोग्राम के अंदर नजम ज़हरा ने ये कहा कि एमकेएम का वक्त अगर लोगों को याद हो,
आज अगर एमकेएम होती तो बिलाल की बॉडी भी उसी तरह से मिलती जो एमकेएम के हवाले से कहा जाता है कराची के अंदर। इस तरह का उन्होंने फिक्रा बोला, जिसके बाद वो कहते हैं कि जी ये जो चीज थी इससे मुझे सीरियस थ्रेट हुआ, मेरी जान को खतरा महसूस होता है, और अगर वो इस तरह की बात कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि मेरी जान को खतरा हो सकता है, मेरे ऊपर को हमला हो सकता है। इस हवाले से चूंकि अब इसको इनिशिएट किया है नजम ज़ारा ने, तो मैं ये चाहता हूं नजम ज़ारा के खिलाफ ये कार्रवाई की जाए, और उसके साथ साथ जो उनकी पार्टिसिपेंट्स थी जिनमें सैयदा काजमी हैं नजम जहरा के साथ, और मिसेज रिजवी हैं, और सरवत ज़ारा हैं, और मिसबा टॉक्स के नाम से, तकरीबन ये 5 लोगों का उन्होंने कहा है। पहले उन्होंने जिक्र 3 लोगों का किया नजम ज़ारा के अलावा, लेकिन बाद में अगले पैरे के अंदर उन्होंने जो ऐड किया है नाम वो सैयदा काजमी का किया है। सैयदा काजमी, नजम ज़ारा, मिसेज रिजवी, सरवत ज़ारा एंड मिसबा टॉक्स, ये लोग जो है ना, इन लोगों के इन बयानात की वजह से मेरे ऊपर जो है ना वो खतरा मुझे है और मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसलिए उनका कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब थाना प्रीडी के अंदर वो दरखास्त देते हैं। थाना प्रीडी के अंदर जब मुकदमा दर्ज कराने की दरखास्त उनकी, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, तो उसके बाद वो इस दरखास्त के खिलाफ चले जाते हैं 22A के अंदर, जो हमारी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जब कोई अफसर अपना काम ना कर रहा हो, उसको उस काम करने के लिए पुश किया जाए, तो वो जो एक प्रोसीडिंग की जाती है वो हमारी 22A की पिटीशन होती है, जो हमारे ऑनरेबल जो सेशन कोर्ट्स होती हैं इनको जस्टिस ऑफ पीस का ओहदा जो है ना वो दिया जाता है ऑनरेरी, और वो बीइंग जस्टिस ऑफ पीस इस समात को वो पूरा करते हैं और उसके बाद ऑर्डर जारी करते हैं अगर उनको महसूस हो। ये जो कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक है, ये 5 जनवरी 2023 को अदालत में दरखास्त दायर की गई है, जिसका ऑर्डर हुआ था कि क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22A CRPC कॉल्ड एडवोकेट फॉर एप्लीकेंट इज प्रेजेंट, सर्विस नॉट मेड, पुट ऑफ टू 16/1/2023 फॉर रिपोर्ट रिपीट लेटर टू एसपी कंप्लेंट, कि एसपी कंप्लेंट सेल को आप जाकर एक खत रिपीट कर दें, और उसके अलावा जो है रिपोर्ट तलब कर ली है उन्होंने थाने से, और रिपोर्ट के साथ साथ अगर नजम ज़ाहरा और सैयदा काजमी, मिसेज रिजवी, सरवत ज़ाहरा और जो मिसबा टॉक्स हैं वो अगर चाहें तो इसके अंदर जाकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह के मामलात के अंदर जिसके खिलाफ जिसको पार्टी रिस्पोंडेंट के तौर पर बनाया जाता है इस पिटीशन के अंदर, उन लोगों के पास ये राइट होता है कि वो जाकर अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रख सकें। ये पिटीशन जो है वो 7 नंबर जो एडिशनल सेशन जज हैं साउथ के, जिस तरह जो इलियास मेमन साहब हैं वो ईस्ट के हैं, ये साउथ की अदालत है, और जो लॉयर हैं जो इसके अंदर उन्होंने लॉयर जिनको इंगेज किया है उस्मान फारूक एडवोकेट हैं, जो कि कराची के अंदर वकालत करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनका ताल्लुक चूंकि जमात इस्लामी से है, तो इनको उन्होंने इसमें इंगेज किया है, और उस्मान फारूक साहब ने अब इनके इस मामले को प्रोसीड करना है। 16 जनवरी के लिए रिपोर्ट तलब की गई है, एसएचओ अपनी रिपोर्ट देगा। अगर एसएचओ की रिपोर्ट जो है वो ये होती है कि जी हमें इस दरखास्त के अंदर कुछ सब्सटेंस नजर आता है, या वो यकीनी तौर पर अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज करनी होती तो वो पहले से दर्ज कर देते, अब वो आके अगेन इसकी मुखालफत करेंगे। अगर जो बिलाल अहमद हैं वो कामयाब हो जाते हैं कि उनके कंटेंशन को रिकॉर्ड किया जाए, तो फिर एक एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। ये जरूरी था आप लोगों के सामने रखना। अगर जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस मुकदमे के उनको नहीं भी पता, तो उसके बाद उम्मीद है कि उनको पता चल जाएगा। वो चाहें तो 16 जनवरी को अदालती प्रोसीडिंग का हिस्सा बन सकते हैं, वहां पर जाकर उसमें हिस्सा ले सकते हैं। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी 16 जनवरी को